अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल दी हॉन्टेड आवर्स में। आज का किस्सा हमें भेजा है हमारे एक दोस्त ने ओमान से। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए आगे मैं जो भी किस्सा आपको सुनाऊंगा वो उनकी ज़बानी होगा, मगर उसमें सारे नाम फ़र्ज़ी होंगे। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आमिर है, मैं ओमान से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये किस्सा 1991 में पेश आया था। मेरे दो दोस्त हैं, एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम वलीद। हम तीनों जुमेरात की रात को बाहर छुट्टी मना रहे थे। वीकेंड था, माहौल काफ़ी खुशगवार था, ठंडक का महीना था और हम तीनों बाहर कैफेटेरिया पे बैठे रात का खाना खा रहे थे। मोहम्मद को ओमान के पहाड़ी वादियाँ एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ था। वैसे तो हम तीनों को ही था, मगर मोहम्मद को कुछ ज़्यादा ही था। हम लोग का खाना ख़त्म हुआ और फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और घूमने निकल गए। घूमते घूमते ये ख़्याल आया जहन में कि क्या किया जाए। मैंने मोहम्मद से पूछा, यार मोहम्मद, कोई तो आइडिया बताओ यार, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मोहम्मद ने कहा, यार क्यों ना चलो यार किसी पार्क में चलते हैं, वहाँ पे जाके बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, या अभी इतनी रात हुई नहीं, किसी मॉल में चले जाते हैं। इस पे मैंने कहा कि गाड़ी में चटाई पड़ी हुई है, सामान पड़ा हुआ है पिकनिक का, क्यों ना हम लोग कहीं बाहर पहाड़ियों में या वादियों में चलते हैं। ओमान इज़ नोन फॉर दैट। तो इस पे वलीद ने कहा, हाँ यार ये आइडिया अच्छा है। मोहम्मद भी मान गया और हम लोग ने फिर सोचना शुरू किया, क्या आखिर जाएं तो कौन सी वादी में जाएं जो हमारे इलाके के करीब भी हो और जहां हम जल्दी पहुंच भी जाएं। इस पे मोहम्मद ने कहा कि यार एक वादी है यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे, वहाँ पे ओमान का एक पुराना अबैंडन गांव है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। सुना है वो एक हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पे काफ़ी जिन भूतों के चुड़ैलों के किस्से हो चुके हैं। इस पे वलीद कहता है कि यार हम लोग को रात एंजॉय करनी है, ऐसा नहीं करना कि कहीं भूत और चुड़ैलों के चक्कर में फंसना है। वैसे मुझे इन चीज़ों से इतना डर लगता नहीं था, लेकिन वलीद को काफ़ी डर लगता था और मोहम्मद को भी इतना नहीं लगता था। खैर हमारी बातचीत हुई, आखिरकार तीनों मान ही गए कि चलो वहीं चलते हैं। हमने इरादा बनाया और हमारे घर से वो रास्ता कुछ 1 घंटे की दूरी पे था। हमने उस तरफ गाड़ी मोड़ी और चल पड़े। रास्ते से रुके, चाय वाय ली, आग जलाने का सामान लिया और निकल पड़े। 1 घंटे बाद हम लोग उस इलाके में पहुंचे। वो एक चटियल मैदान था, मगर कहीं कहीं दरख्त, उजड़ी हुई झाड़ें, फिर कहीं खजूर के दरख्त, कच्चा मैदान और छोटी छोटी पहाड़ियाँ, और कोहरा काफ़ी हो गया था। चांद की हल्की सी रोशनी कोहरे पे पड़ रही थी और एक अजीब सा खौफनाक मंजर बना रही थी। अभी हम चलते हुए जा ही रहे थे कि कोई जगह ढूंढे जहाँ बैठ सकें कि मुझे एक रास्ता नज़र आया जो कच्चे से बिल्कुल नीचे वादी के अंदर जा रहा था। हमने कहा चलो यार इधर ही चलते हैं। उधर अंधेरा भी था और काफ़ी हमें कोई कोने में कोई जगह भी मिल जाती, ऐसा मैंने सोचा। मगर वो कहते हैं ना कि हर कदम उठाने से पहले इंसान को 10 बार सोचना चाहिए। शायद हमें उस वक्त कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ और हमने इरादा किया और हम निकल पड़े। वलीद पीछे से मुझे कहता है कि यार मुझे इस जगह पे कुछ अजीब सा लग रहा है, ये जगह कुछ सही नहीं लग रही। इस पे मोहम्मद ने उसे कहा, यार डरना बंद करो, जा रहे हैं, एंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं और निकल पड़ेंगे थोड़ी देर में। खैर हमने गाड़ी वहाँ पे उतारी वादी के अंदर। अब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही थी, रात बढ़ती जा रही थी।
हर तरफ कोहरा इतना ज़्यादा हो गया था कि आगे का मंज़र नज़र आना मुश्किल हो गया था। हम जाते रहें, उस वादी की तरफ उतरे तो मुझे याद आया कि मोहम्मद ने मुझे कहा था कि यहाँ कोई अबैंडन गांव है, यहाँ पे अब कोई रहता नहीं। तो मैंने मोहम्मद से पूछा, यार वो किधर है? मोहम्मद जैसे अचानक से चौंक के उठा हो और मुझे कहता है, यार वो तो दूसरी तरफ है, बाईं तरफ, जहाँ तक मुझे याद है। इतना अंधेरा कोहरा है, कैसे ढूंढेंगे गाँव? मैंने कहा चलो यार, जो भी जगह मिलती है वहीं पे बैठ जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोहरा थोड़ा ढलना शुरू हुआ, ढलते 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 एकदम उतर गया। तो हम क्या देखते हैं कि हम उस गांव के अंदर ही हैं। चारों तरफ छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए घर, घरों के अंदर से झाड़ें निकल रही हैं। गुप्त अंधेरा, सिर्फ चांद की रोशनी से हर जगह पे चांदनी छाई हुई है। हर घर के अंदर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक खाली टूटे मकान, खंडरात। खिड़की के अंदर, जो हम घरों की खिड़की के अंदर देखते हैं, तो अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। ऐसा लगता है अभी कोई निकल के आ जाएगा। मोहम्मद को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कहता है वो देख सामने। मैंने कहा क्या हुआ? वो मुझे फिर कहता है, देख यार सामने देख। मैं जैसे सामने देखता हूँ, एक बड़ा घर होता है। हम उस घर की तरफ देखते हैं तो वो घर 2 फ्लोर का होता है। हम सोचते हैं यार इधर से निकलते हैं, और उस घर के राइट साइड पे एक खाली मैदान होता है। हम सोचते हैं कि हम वहीं पे गाड़ी रोक लेते हैं और कुछ देर बैठ जाते हैं। हमने अपने जज्बातों को संभाला और ये सोचा कि ये सब हमारा वहम है, जिस तरह आम तौर पे लोग करते हैं। हम गाड़ी उस मकान के सीधे हाथ की तरफ लेके गए और एक दरख्त के पास जाके गाड़ी रोक दी। तीनों उतरे, गाड़ी से सामान निकाला, कुर्सियां लगाई, चटाई बिछाई, और आग जलाने के लिए जब सामान निकालने लगे तो देखा कि हम तो लकड़ियाँ लाना ही भूल गए। इस पे हमने कहा यार यहाँ तो बिना लकड़ी और आग जलाए बैठा नहीं जाएगा। तो मोहम्मद मुझे कहता है कि यार क्यों ना उस घर से जाके लकड़ियाँ ले ले, काफ़ी सामान, फर्नीचर, कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा, खंडर है। इस पे वलीद ने कहा यार तुम लोग पागल तो नहीं हो गए, उस खंडर में घुसोगे? इतना खौफनाक लग रहा है वो। मैंने कहा यार खुदा के लिए डरना बंद करो, कुछ नहीं है यहाँ पे, खंडर है, कोई नहीं आता ना कोई जाता है। मैं मोहम्मद से कहता हूँ यार वलीद तुम यहीं बैठो, मोहम्मद यार तुम मेरे साथ चलो। हम दोनों जाते हैं। अब हम चलते चलते उस घर की तरफ जा रहे होते हैं। अंधेरे से हमें रास्ता भी साफ नज़र नहीं आ रहा होता। तो मोहम्मद मुझे कहता है यार मैं जाके गाड़ी से टॉर्च लेके आता हूँ, कि हमें कुछ नज़र तो आए। मोहम्मद जाता है और गाड़ी से टॉर्च लेके आता है। अब हम लाइट जलाते हैं और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस चांदनी रात में, उस हल्के से कोहरे में, उस ऐसी खामोशी में जहां आपको अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगे, हम दोनों चले जा रहे होते हैं। चलते चलते हम उस घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। उस घर का दरवाज़ा काफ़ी बड़ा था। जैसे हम दरवाजे के अंदर देखते हैं, हमें एक लंबी सी गली नज़र आती है और इस गली में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। हम दोनों काफ़ी डर जाते हैं, मगर एक दूसरे के सामने बहादुर बन रहे होते हैं। मोहम्मद उस गली के अंदर लाइट मारता है तो हमें दूर तक सिर्फ और सिर्फ कचरा, लकड़ियाँ, फर्नीचर और टूटे फूटी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। हम दोनों हिम्मत करके घर के अंदर जाते हैं। पहले एक कमरे में जाते हैं जो हमारे दाएं जानिब होता है। वहाँ पे इधर उधर देखते हैं, हमें कहीं लकड़ी नहीं मिलती जलाने के लिए, या कोई ऐसा फर्नीचर टूटा हुआ नहीं होता कि जो टुकड़ों में हो और हम ले जाएं और उसमें आग जला लें। उसी कमरे में हमें एक सीढ़ी नज़र आती है। उस सीढ़ी से हम ऊपर जाना चाहते हैं मगर बहुत डर रहे होते हैं। मोहम्मद मुझे कहता है यार मुझे लगता है कि हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूँ यार मोहम्मद चल यार, कुछ नहीं होता, जैसे मिलेगी लकड़ियाँ या कुछ भी टूटे फूटे पीस मिलेंगे हम लेके फ़ौरन भाग जाएंगे। हम दोनों हिम्मत करते हैं
اور آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اچانک ہم دونوں کا ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں اس گھر میں اس جگہ پہ اکیلے نہیں ہیں۔ اوپر چلتے چلتے ایک کمرے میں جاتے ہیں۔ کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں کچھ لکڑی کے پیسز ملتے ہیں۔ وہ پیسز ہم اٹھاتے ہیں اور نکلنے ہی والے ہوتے ہیں کہ مجھے محمد کہتا ہے یار وہ دیکھو وہاں پہ ایک جگہ ہوتی ہے جو جیسے بیلکنی کی طرح ہوتی ہے، ہم وہاں پہ جاتے ہیں۔ اور وہاں محمد کہتا ہے یار یہاں زیادہ اچھی لکڑیاں، یہیں سے لکڑیاں لے جاتے ہیں۔ اب ہم دونوں لکڑیاں اٹھانے لگتے ہیں کہ محمد لکڑیاں اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہے۔ سر کے اوپر جیسے دیکھتا ہے اسی وقت اس کا پورا جسم سن ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ چھت پہ اوپر سے ایک عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کے لمبے بال، سفید آنکھیں، کالا چہرہ، خوفناک۔ اس چاند کی چاندنی میں وہ اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ محمد یہ دیکھتے ہی زور سے چیخ مارتا ہے اور اسی وقت سب کچھ چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ دیکھ کے میں بھی گھبرا جاتا ہوں اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہوں۔ ہم لوگ فوراً اس گھر سے باہر نکلتے ہیں اور بھاگتے 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 گاڑی کے پاس جاتے ہیں۔ ولید ہمیں دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ہم گاڑی کے پاس جاتے ہیں، محمد گاڑی میں بیٹھتا ہے، گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور ہم سے کوئی بات نہیں کرتا اور صرف اتنا کہتا ہے جلدی چلو اس سے پہلے کہ میں تم لوگ کو چھوڑ کے نکل جاؤں، جلدی چلو۔ ہم لوگ فوراً سامان پکڑتے ہیں، جتنا ہمارا ہاتھ آتا ہے ہم گاڑی میں ڈالتے ہیں اور فوراً نکل جاتے ہیں۔ گاڑی محمد تیز بھگاتا ہے، بہت تیز، بھگاتے 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 کسی طرح ہم شہر کے پاس پہنچتے ہیں۔ جیسے شہر کے پاس پہنچتے ہیں ہماری جان میں جان آتی ہے۔ محمد ہمیں کچھ نہیں بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم تینوں گمسم بیٹھے ہوئے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ وہ ہم دونوں کو گھر اتار دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دوسرے دن ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کل رات کو ہوا کیا تھا اور محمد کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں ولید کو فون کرتا ہوں اور اس کو اپنے گھر بلاتا ہوں اور ہم دونوں مل کے محمد کے گھر پہ جاتے ہیں۔ جیسے ہم اس کے گھر جاتے ہیں اس کی امی دروازہ کھولتی ہیں۔ سلام کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ محمد کدھر ہے؟ اس کی امی کہتی ہیں کہ وہ تو کل رات کو آیا تھا اور بہت بیمار پڑا ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں اس کے پاس اور جا کے اس سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر کل رات کو ہوا کیا تھا۔ پہلے تو وہ خاموش رہتا ہے اور اس کے چہرے پہ خوف نمایاں ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس پہ بہت اصرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ بتا کہ ہوا کیا تھا۔ آخر کار وہ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کل رات کو میں نے اس گھر میں ایک چڑیل دیکھی تھی جو کہ میں نے تم لوگ کو نہیں بتایا اور میں ڈر کے بھاگ گیا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کل رات کو جب میں نے تم لوگ کو گھر اتارا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ وہی عورت بیٹھی ہے۔ میں جیسے اس عورت کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ دیکھتا ہوں گاڑی مجھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی۔ گاڑی میں سڑک پہ لگاتا ہوں اور وہیں سے بھاگتے ہوئے ٹیکسی لے کے گھر آتا ہوں۔ اب جب میں گھر پہنچتا ہوں تو مجھے وہ عورت اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی نظر آتی ہے۔ میں گھر کے اندر بھی نہیں جا سک رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے ابو کو فون کیا اور ابو نے آ کے دروازہ کھولا۔ جیسے میرے ابو آئے وہ عورت غائب ہو گئی۔ اور کل رات کو میں نے پھر اپنے ابو سے کہا کہ ابو آج پلیز مجھے آپ لوگ اپنے کمرے میں سونے دیں، اور کل رات کو میں اپنے امی ابو کے ساتھ ہی سو گیا۔ بس یہ واقعہ تھا، لیکن ابھی تک اس کے بعد مجھے وہ عورت پھر نظر نہیں آئی۔ یہ سن کے ہم دونوں بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ بات محمد ابھی تک اپنے ماتا پتا سے چھپا رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ بات اس کے ابو کو بتانی چاہیے۔ میں جاتا ہوں باہر اور اس کے ابو کو سارا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اس کے ابو بہت پریشان ہوتے ہیں اور مسجد کے امام کو بلاتے ہیں۔ وہ امام صاحب آتے ہیں، محمد سے ملتے ہیں
اور थोड़ी देर कुछ अमल करने के बाद उसके अब्बू को बताते हैं कि इसके पीछे एक आसिफ ज़दा चुड़ैल पड़ गई है और वो इस पर आशिक हो गई है। ये सुनकर मोहम्मद डर जाता है, हम सब भी घबरा जाते हैं। इस पे इमाम साहब कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये इतनी ताकतवर नहीं है, अल्लाह का कलाम ज़्यादा ताकतवर है। वो कहते हैं आप लोग फ़िक्र मत करें, ये एक चंद कुरानी आयतें हैं, इसको पढ़कर पानी पे दम कर कर मोहम्मद को पिला देना, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। ये 10 दिन का अमल है। 10 दिन उसके माँ बाप ये अमल करते हैं और ऊपर वाले के करम से मोहम्मद ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद उसको फिर वो औरत कभी नज़र नहीं आई।